एज कितनी है पहले तो ये बता दो। तो अभी करंटली आई एम 14। 14 ईयर्स जी। आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे कम एज आपकी है अभी। लेकिन सर मतलब जितने भी लोगों से अब तक मैं मिला हूँ आपकी एज के मतलब 40-50 साल के या 30 इयर्स के आपके जितने भी शोज देखे हैं उनमें मेरे को तो सबसे कम उम्र के आप लगे हो। अरे ये बताइए मेरे को कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई? जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही था कि मैंने 10-15 दिन में ही मतलब लिखना पढ़ना लाइक ऑल द अल्फाबेट्स एंड एवरीथिंग आई लर्न देम। तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है तो मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा सा गांव में, तो वहां पर मैं पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करनाल। अच्छा जी। तो वहां पर एक जैसे हॉलिडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है एटलस होता है, अगर जिन जिन को अच्छा लगता है आप वो करके आना, आप मतलब उसे समझ के आना। तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा, फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पहले ही दिन मैंने देखा तो आई गॉट इनटू इट एंड आई लर्नड इट। मैं उसमें सवाल पूछता गया और जितने भी मेरे कुछ भी मन में रहता तो वो सब आता गया एंड विद इन पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स में वेव पार्टिकल थ्योरी है। जी सर। तो उसको आपने स्टडी किया होगा। हाँ, जैसे कि वेव पार्टिकल थ्योरी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड Right. मैटर, वो सब हाँ, वो सब अभी धीरे-धीरे मैं कर रहा हूँ और स्पेशली अभी तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, तो या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है, बैकग्राउंड रेडिएशन, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंट्रिग करती हैं और इनके बारे में मैं कुछ रिसर्च पेपर्स और अलग-अलग चीज़ें अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो 0 पॉइंट एंकर आपसे कुछ पूछ रही थी और आप एक-एक करके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। तो क्या अभी भी आप उस तरह से सवालों के जवाब दे सकते हैं? कोई भी आपसे कोई भी कैसा भी सवाल हाँ, सर। पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं? क्योंकि ऐसा है कि नॉलेज तो एंडलेस है और सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा मतलब अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उतना ज़्यादा क्या है जितना ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करते रहते हैं, उतना आपका माइंड एक तरह की एक मैग्नेट की तरह बन जाता है। और उसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ वो आपको आती रहती है। और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं भी पता होती और मैं उनको सीखता हूँ। अगर मानो कोई नई चीज़ मेरे को आज पता चलती है, तो मैं उसे सीखूँगा और दैट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर मी। क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो वो आप इनसे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम यूनिवर्स को जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है या हम अभी तक जान पाए हैं? जी। क्या तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के लिए? जैसे कि हमने सुना है कि लाइट ईयर्स होते हैं। जी, जी। पर वो कितना बड़ा है क्या हम इमेजिन कर सकते हैं या हम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं क्या? तो जो यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थ्योरी है यूनिवर्स के जो मोस्टली एक्सेप्टेड है दैट इज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अभी के हिसाब से हबल कांस्टेंट होता है दैट इज 65 मेगापास्कल। तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज h टाइम्स d। तो वही 13.9 बिलियन टाइम्स लाइट ईयर। तो इतना भी हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता है। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीजों को या भूलते हैं? कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, अगले हफ्ते भूल जाते हैं। आपके साथ ऐसा एक्चुअली ऐसे ही होता है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इंफॉर्मेशन इज जस्ट लाइक आई थिंक दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट द मेन पार्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपर्ली, फिर आपको वो सारी चीजें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। सर पूछ रहे थे, बोल रहे थे ना कि मैं मैटर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इनका मतलब सबसे पहले किसने बताया था इनके बारे में? तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, तो यार 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने करी थी और प्रोटॉन जो मिला था वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमने डिड्यूस किया था। और चैडविक ने मतलब जेम्स चैडविक ने जो बेरिलियम की मतलब जो रेडियो एक्टिव सोर्स से डीके को स्टडी किया था, उससे न्यूट्रॉन के बारे में पता चला था। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया, कुछ अच्छा पूछो। थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछो। क्या पूछ रहे हो आप लोग यार? टोटली। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जितने सेलिब्रिटी से मिलते हो तो आप इतने जो मिलने से पहले जो बात करने का जो होता है नर्वसनेस, इसको कैसे दूर करें? आप जैसे संदीप सर से बात कर रहे हो और बड़े बड़े आप सेलिब्रिटी से मिले हो, तो आप किस तरह से इतना एक्सपीरियंसली आप बात कर लेते हो किसी से? देखिए, जैसे आज मैं यही सोच के आया था कि मैं संदीप सर से मिलूंगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि संदीप सर आएंगे और मेरे से पूछेंगे चल ये बता, और फटाफट अगर कुछ गलत बताया तो एक थप्पड़ मारेंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना। मतलब प्यार से बात करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे, कुछ अच्छा नई चीज शेयर करेंगे। तो वही है कि आप मतलब एक फ्री एंड पे रहें और जहां पर भी आप मतलब अपने